आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियों को। पिछले क्लास में हम कव्वाली, दादरा, सादरा, खमसा, भजन इन सब के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ रहे हैं चतुरंग, सरगम, रागमाला और लक्षण गीत के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं चतुरंग। चतुरंग जैसा कि हम नाम से ही समझ रहे हैं, 4 अंग। तो चतुरंग जो गायकी है वो 4 अंगों में गाई जाती है। 4 अंग इसलिए, जैसे हम ध्रुपद में था स्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग, ये 4 अंग में गाते हैं, उसी तरह चतुरंग को 4 अंगों में गाया जाता है। ख्याल अर्थात गीत के बोल, जहाँ ख्याल है उसका मतलब है चतुरंग में पहले भाग में गाए जाते हैं गीत के बोल। दूसरे भाग में गाए जाते हैं तराना अर्थात ऐसे बोल जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तीसरे भाग में जो गाया जाता है वह सरगम, जिस राग में आप चतुरंग गा रहे हो उस राग की सरगम इसमें गाई जाती है। चौथे नंबर पे आता है त्रिवट। त्रिवट अर्थात होता है मृदंग के बोल, हम पिछले में पढ़ चुके हैं। तो चतुरंग गाते समय हमें ये 4 चीजों का गायन एक साथ करना होता है। सबसे पहले हम गीत के बोल गाते हैं, फिर तराने के बोल गाए जाते हैं, फिर सरगम अर्थात स्वर गाए जाते हैं और फिर त्रिवट अर्थात मृदंग के बोल गाए जाते हैं। तो इन चारों अंगों को जब मिलाया जाता है तो बनता है चतुरंग। अब हम आ रहे हैं सरगम पे। सरगम किसे कहते हैं? सरगम जो है राग और ताल में बंधी हुई स्वरों की रचना। जब हम कोई राग सीखते हैं या गाते हैं तो उस राग के स्वरों को जब हम ताल में निबद्ध करके प्रस्तुत करते हैं तो वह कहलाती है सरगम। सरगम मुख्य रूप से जब विद्यार्थी नया राग सीखते हैं तो उन्हें स्वर ज्ञान के लिए सरगम का अभ्यास करवाया जाता है, जिससे उन्हें अपने राग में प्रयोग होने वाले स्वरों का चलन किस प्रकार का है तथा कौन कौन से स्वर प्रयोग में आ रहे हैं इस चीज का ज्ञान रहे। तो ये था सरगम। फिर हम आ रहे हैं लक्षण गीत। लक्षण गीत एक ऐसा गीत है जिसमें राग के स्वरों के साथ साथ राग के मुख्य लक्षण, लक्षण मतलब राग के वादी संवादी स्वर, राग का ठाट, राग की जाति, ये सारी चीजों का परिचय हमें इस गीत के अंदर देखने को मिलता है। जैसे हम सरगम को राग में और ताल में निबद्ध करते हैं, उसी तरह लक्षण गीत में गीत के बोल कुछ इस प्रकार के होते हैं जो राग की विशेषताओं को दर्शाते हैं। जैसे जो भी गीत के बोल होंगे उसमें ये जरूर होगा कि राग का पर्टिकुलर वादी स्वर ये है, राग का संवादी है, राग का ठाट ये है, राग का गाने का समय ये है, जाति ये है। ये सारी चीजें जब हम राग के स्वरों के साथ तथा ताल के साथ निबद्ध करके प्रस्तुत करते हैं तो वह कहलाता है लक्षण गीत। इसका जो ज्ञान है वह राग संबंधी ज्ञान कहलाता है, मतलब राग से संबंधित जो भी ज्ञान है वह हमें लक्षण गीत सुनकर प्राप्त हो जाता है। लास्ट में हम आ रहे हैं रागमाला। रागमाला एक ऐसी चीज है जिसे गाने के लिए कलाकार को रागों का नॉलेज बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रागमाला में क्या होता है, कई रागों का वर्णन एक ही गीत में कर दिया जाता है। रागमाला में जो है वह, जैसा कि हम समझ रहे हैं माला और राग, तो रागों की माला, रागों की माला इन द सेंस जब हम माला पिरोते हैं तो एक एक मोती से पूरी माला बनती है। तो उसी तरह रागमाला में एक एक राग को डाला जाता है, एक लाइन या कुछ पंक्तियां इस राग की, फिर उसके बाद कुछ पंक्तियां दूसरे राग की, फिर कुछ पंक्तियां तीसरे राग की, फिर कुछ इस तरह से वह एक माला तैयार की जाती है जिसमें एक ही गीत में कई सारे रागों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो यह है रागमाला। रागमाला गाने के लिए मुख्य रूप से जो ख्याल गायक होते हैं वो रागमाला काफी अच्छे से गा पाते हैं, क्योंकि यह बेसिकली इसको गाने का तरीका ख्याल की तरह ही है, लेकिन उसमें राग के अलग, मतलब राग बदलते रहते हैं। साथ ही हमें जो राग बदल रहा है उसका नाम भी हमें रागमाला में सुनने को मिलता है। जैसे
कलाकार ने शुरू किया मालकौंस, तो वो आएगा मालकौंस, फिर वो आया बागेश्री, तो उसमें गीत में नाम आता है कई बार कि यह पर्टिकुलर ये राग है। तो उन सब रागों को मिक्स करके जो एक गीत बनता है वह कहलाता है रागमाला। और रागमाला का एक और नाम है, वो है राग सागर। जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारी नदियां मिलके सागर बनाती हैं, तो यही चीज है, बहुत सारे रागों के छोटे छोटे टुकड़े ले करके हम एक माला पिरोते हैं और सागर बनाते हैं रागों का, तो ये होता है राग सागर। तो ये था हमारा उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायन शैलियां। ये टॉपिक हमारा आज खत्म होता है। अगले क्लास में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। आप सभी का